हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यह जानकारी दोस्तों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पुरुष और महिला मिलकर ही एक गाड़ी को चलाते हैं। एक कार के दो अगले वाले पहिए महिला होती है और पिछले वाले पहिए आदमी होता है, क्योंकि पिछले वाले पहियों पर सारा बोझ रहता है, तो बोझ तो आदमी पर रहता है और आगे वाले दो पहिए डायरेक्शन देते हैं कि गाड़ी किधर को जाएगी, वो महिला होती है। अगर महिला अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाती है, सही डायरेक्शन में चलाती है, तो घर स्वर्ग बन जाता है। और यदि स्टीयरिंग गलत हो गया, रॉन्ग टर्न लग गया, तो फिर परिवार बिखर भी जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। पति और पत्नी ऐसी चीज़ें, पति और पत्नी कि वो चाहे तो मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। आप देखो, आप पहले देखते थे ना कि पति पे कोई आपदा आती थी तो पत्नी सामने आके खड़ी हो जाती थी कि लो जी मैं सामने खड़ी हूं। और ऐसे केस में यमराज को भी प्राण छोड़ने पड़ते थे पति के कि नहीं भाई इसको नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी पत्नी इसकी सुरक्षा में खड़ी है। तो ये कहानियां नहीं थी, ये सच्चाइयां थी उस समय की। लेकिन धीरे धीरे करते करते सब चीजें गायब हो चुकी। और इसके लिए सबसे अहम जो कारण है वो फोन है, मोबाइल फोन। आप में से अधिकतर जितने भी लोग कमेंट्स में क्वेरी करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पूछते हैं, आप सब लोग गवाह हैं इस बात के। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन लोगों के जो मामले हैं वो फोन की वजह से खराब हुए। देखो मैं पहले की बात बताता हूं। पहले क्या होता था, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, फोन होते नहीं थे, तो पत्नी सोचती थी मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, अपने माँ बाप को बताऊंगी कि ऐसा हुआ। अब चिट्ठी लिखने के लिए उसको पहले तो अंतर्देशीय लेके आना पड़ता था पोस्ट ऑफिस से, फिर चिट्ठी लिखती थी वो, फिर पोस्ट करती थी, फिर 8-10 दिन में वो चिट्ठी पहुंचती थी, तब तक गुस्सा ही ठंडा हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि झगड़ा हुआ, उसका जो आवेश, जो क्रोध मन में है, वो तभी तक ठंडा हो जाता था कि वो चिट्ठी लेने जाना पड़ेगा, यार इतना दूर पोस्ट ऑफिस में कौन जाएगा, नहीं जाता था आदमी, ठंडा हो जाता था। तो कई बार चिट्ठी ले आता था आदमी, लिख लेता था, फिर वो पोस्ट करने के लिए 1-2 दिन लग जाते थे, उतना सारी चीजें ठीक हो जाती थी। अभी ऐसा है नहीं। अभी तो यहां आपकी छोटी सी बात हुई, वहां आपने फोन घुमाया और बता दिया कि ये हुआ, बस हो गया काम, गई भैंस पानी में। इसके बाद कुछ नहीं होता। जहां आपने थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया वहां काम खराब होगा भाई। चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, थर्ड पर्सन को कभी इन्वॉल्व मत करो। आपके बीच में जो भी झगड़ा है, जो भी कला है, अपने आप निपटाओ। और कोर्ट कचहरी पुलिस में जाने की मत सोचो, एक दूसरे को धमकी बिल्कुल मत दो, क्योंकि जब आप एक दूसरे को धमकी देते हो ना, तो आप दूसरे पार्टनर के मन में एक नेगेटिव चीज डाल रहे हो। वो नेगेटिव चीज आ गई ना एक बार, उसको फिर आप निकाल नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते। चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही बल लगा लो, नहीं निकलेगी, हमेशा के लिए गड़ी रह जाएगी। एक ऐसा कील ठुक जाएगा जिसके ऊपर की टोपी टूट गई है, अब कैसे निकालोगे उसको बाहर। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो इशू है इस पूरे मामले के अंदर वो ये है कि आपका जो बच्चा होता है ना, वो यही सब चीजें देखते देखते बड़ा होता है। आगे उसकी लाइफ भी तो ऐसी होगी भाई, उसकी भी तो शादी करोगे नहीं करोगे। आप हमेशा जवान तो रहने के नहीं। बहुत सारे लोग तो अपने मुकदमों में ही अपनी एज खो चुके हैं, पता भी नहीं चलता कैसे बूढ़े हो जाओगे। और जब आप बूढ़े हो जाओगे फिर इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों की भी तो कल को शादी करोगे। ये बच्चे क्या करेंगे? जो इन्होंने देखा वही करेंगे। क्या देखा इन्होंने? अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी में झगड़ते हुए देखा, अपने माँ बाप को घर में झगड़ते हुए देखा, अपने माँ बाप को एक दूसरे को गालियां देते हुए देखा। क्या करेंगे बच्चे? ये भी वही करेंगे जो इन्होंने देखा। यानी जिस तरह से आप लोगों की लाइफ हेल हुई है, इसी तरह से उस बच्चे की लाइफ भी हेल होगी। लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप इतने सेल्फिश हैं कि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमारी जीत हो जाए इस तरह से, किसी भी तरह से इस लड़ाई में। कोई मतलब नहीं आपको बच्चे से, कोई लेना देना नहीं। अगर आप इतना भी बच्चों को नहीं संभाल सकते तो भाई पैदा ही क्यों करते हो? मत ही पैदा करो। और अगर पैदा करते हो तो फिर जिम्मेदारी भी लो, दोनों लो, कि भाई ये जो बच्चा है इसके मन में एक सिंगल नेगेटिव थॉट भी नहीं आएगी। तब आप पेरेंट्स कहलाने लायक बनोगे। आज के दौर में बस कुछ है बचा नहीं है कुछ भी। बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, मतलब वही की बातें तो वो बड़ी बड़ी पेरेंटिंग टिप्स, ये वो अला फला इधर उधर भेजेंगे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और घर के अंदर झगड़े कर रहे हैं। भाई आप बच्चे को कहीं भी भेज दो, कितने ही अच्छे स्कूल में डाल दो, बच्चे ने कितनी देर स्कूल में रहना है? 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। भाई बाकी 24 घंटे में से 7 घंटे निकाल दो, वो तो घर पे ही रह रहा है ना। तो वो उस पर प्रभाव किस चीज का पड़ेगा? किसी बड़े स्कूल में भेजने से या कहीं और भेजने से जो बच्चा है उसके अंदर तब्दीली नहीं है। तब्दीली लाने वाले आप होते हैं। आप उसके अंदर तब्दीली दे सकते हैं, आप उसको संस्कार दे सकते हैं, आप उसको आप बोलना सिखा सकते हैं और आप ही उसको तू बोलना सिखा सकते हैं। लेकिन आप उसको आप बोलना कभी नहीं सिखाते, आप उसको तू बोलना सिखाते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होकर वही तू शब्द का इस्तेमाल आपके साथ करता है, तब आपको रियलाइज होता है, लेकिन तब तक आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। और अगर आप पति हो और आप अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हो, तो यह ध्यान रख लो कि जब आपका बुढ़ापा आएगा तो जो आपकी बहू होगी वो आपके साथ पक्के से गलत करेगी। और अगर आप पत्नी हो और आप अपने पति के साथ गलत कर रही हो, तो आपके बेटे की बहू आपके साथ बिल्कुल वैसे ही करेगी।
इसलिए दोस्तों ये एक चक्र बना हुआ है, भगवान ने बना रखा है, ये चलता है और पीसता है सबको, ये किसी को छोड़ता नहीं। अगर हमारे मन में ऐसा है कि हम किसी के साथ गलत करके, किसी को धोखा देके, किसी भी प्रकार से गलत करके हम जीत गए, तो वो जीत आपकी जीत नहीं है और उसकी खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अभी कोविड आया था तो लोगों को रियलाइज हो गया था कि भैया खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आदमी को खाना मिल जाए उतना ही बहुत है। सारी लग्जरीज पीछे छूट गई थी, रामायण महाभारत देखने लग गए थे लोग। कारण क्या था कि सच्चाई सामने आ गई थी कि दुनिया की सच्चाई क्या है, और आदमी को लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कितना टाइम है मेरे को पता नहीं, और कितने सारे प्यारे लोग ऐसे हमारे जो हमको छोड़ के चले गए। लेकिन आदमी ये मजबूर है अपनी आदतों से, इसको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी ये कुछ करता नहीं है। ये कुछ दिन सही रहा और जैसे ही थोड़ा सा कोविड खुला ये वो आप पास अपने ट्रैक पे आ गया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ थोड़ा सा चेंज लाएंगे सोसाइटी में, अपनी मेंटेलिटी में, और अपने बच्चों के फ्यूचर को संवारने पे अपना पूरा ध्यान फोकस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक